मूवी के स्टार्ट में हम हाई स्कूल के कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी की जेनेटिक लेबोरेटरी में जा रहे होते हैं। तभी हम एक लड़के पीटर को देखते हैं जो कि बहुत सिंपल लड़का होता है और वो अपनी क्लासमेट मैरी जेन को काफ़ी पसंद करता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि पीटर का मात्र एक दोस्त है जिसका नाम हैरी होता है और हैरी के पिताजी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े साइंटिस्ट होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो सब कोलंबिया यूनिवर्सिटी की जेनेटिक लेबोरेटरी में पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें बहुत सारी स्पाइडर दिखाई जाती हैं, लेकिन तभी वहां पर एक दूसरी स्पाइडर आकर पीटर को काट लेती है जिससे पीटर को काफ़ी तेज़ दर्द होता है। फिर पीटर अपने घर पर आ जाता है और उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। फिर पीटर के डीएनए में काफ़ी चेंजेस आ रहे होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि पीटर अब एक सुपर वुमन बन चुका है। दूसरी तरफ हम हैरी के पिताजी को देखते हैं जो आर्मी के लिए एक इन्वेंशन कर रहे होते हैं, लेकिन उनका इन्वेंशन बहुत ही बेकार होता है जिस वजह से आर्मी के लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं। फिर वो अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिस वजह से वो पूरी तरह से पागल हो जाते हैं और अपने असिस्टेंट को ही मार डालते हैं। इसके बाद हम पीटर को देखते हैं जिसके शरीर में काफ़ी सारे चेंजेस आ गए होते हैं। फिर वो अपने स्कूल की कैंटीन में बैठा होता है तो वो महसूस करता है कि उसके हाथों से कई सारी चीज़ें चिपक रही हैं जिस वजह से वो घबरा जाता है। फिर हम देखते हैं कि पीटर का सिक्स सेंस काफ़ी तेज़ हो गया है जिस वजह से उसकी ओर छोटी छोटी घटना भी घटित होती हैं, उसका अंदाज़ा उसे पहले ही लग जाता है। फिर पीटर देखता है कि वो किसी भी चीज़ से अटैच हो सकता है और उस पर चढ़ सकता है। फिर पीटर एक दीवार पर चढ़ता है और बिल्डिंग से होते हुए कूदने लगता है जिससे उसे पता चलता है कि उसके अंदर काफ़ी सारी पावर आ गई है। फिर पीटर एक रेसलिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की सोचता है जहां पर वो उस दूसरे फाइटर को काफ़ी आसानी से हरा देता है, लेकिन वहां का मैनेजर पीटर के साथ गद्दारी करता है, वो उसे पैसे नहीं देता है। फिर वहां पर एक चोर आ जाता है जो मैनेजर के हाथों से पैसे छीनकर भाग जाता है। फिर मैनेजर पीटर से कहता है कि तुमने उसे क्यों नहीं पकड़ा, तो पीटर कहता है कि तुमने जैसा मेरे साथ किया वैसा तुम्हारे साथ हो गया। फिर पीटर बाहर आके देखता है कि वहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ जमा हो गई है। फिर पीटर को पता चलता है कि उसके अंकल बेन वहाँ पर मरे हुए हैं, जिससे उसे पता चलता है कि जिस चोर ने उनकी गाड़ी लेकर उन्हें मारा है। फिर पीटर उस चोर के पीछे भागने लगता है। फिर पीटर उस चोर को पकड़ लेता है, लेकिन वो चोर बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है जिस वजह से वो मर जाता है। फिर पीटर अपने घर आ जाता है। अब उसकी आंट और वो काफ़ी दुखी होते हैं अपने अंकल के लिए। दूसरी ओर हम हैरी के फादर नॉर्मन को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी के फ्लाइंग ग्लाइडर को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और वो क्वेस्ट कंपनी पर हमला कर देते हैं जहाँ पर वे काफ़ी सारी तबाही कर देते हैं और कई लोगों को मार देते हैं। जहाँ पर हमें पता चलता है कि इस मूवी का मेन विलन यही है, जहाँ से वो ग्रीन गॉब्लिन नाम से फेमस हो जाते हैं। अपने अंकल की बात को याद करता है जो उन्होंने कही थी कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। फिर पीटर अपने लिए एक सूट बनाता है और वो शहर में हो रही गुंडागर्दी को ख़त्म करने के लिए निकल पड़ता है। फिर वो बुरे लोगों को मारता है और चोरों को पकड़ता है और अच्छे लोगों की मदद करता है और वो स्पाइडरमैन नाम से फेमस हो जाता है। और साथ ही पीटर एक न्यूज़पेपर कंपनी में काम भी करने लगता है जहां पर वो न्यूज़पेपर कंपनी को स्पाइडरमैन की काफ़ी साफ तस्वीरें देता है, जिसके लिए न्यूज़ कंपनी का मालिक उसे काफ़ी अच्छा पे करता है। फिर हम हैरी के पिताजी को देखते हैं जो कि कंपनी के और मालिकों से बात कर रहे होते हैं जो कि कंपनी को बेचने की बात करते हैं। इस बात को सुनकर हैरी के पिताजी काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक फंक्शन में जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर कंपनी के लोग भी आए हुए होते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि पीटर मैगजीन के लिए वहाँ पर फ़ोटो क्लिक करता है। तभी पीटर को वहाँ पर हैरी और मैरी जेन दिखाई देते हैं। तभी वहाँ पर ग्रीन गॉब्लिन आ जाता है जो कि आते ही उस बिल्डिंग पर एक ब्लास्ट कर देता है और वहाँ पर काफ़ी भगदौड़ मच जाती है। साथ ही एक बिल्डिंग का टुकड़ा वहाँ पर लोगों पर गिर रहा होता है। तभी स्पाइडरमैन अपने वेब से उन्हें पीछे खींच लेता है जिस वजह से वो बच जाते हैं। फिर पीटर अपने स्पाइडरमैन के रूप में आ जाता है और उन लोगों की मदद करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि
तभी हम देखते हैं कि ग्रीन गॉब्लिन कंपनी के लोगों को वहाँ पर मार देता है। फिर हम देखते हैं कि हैरी और मैरी जेन काफ़ी मुसीबत में होते हैं। तभी एक पत्थर हैरी के सर पर गिर जाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर वहाँ पर ग्रीन गॉब्लिन आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर स्पाइडरमैन आ जाता है जो कि ग्रीन गॉब्लिन पर अटैक कर देता है। फिर उन दोनों में काफ़ी तेज़ फाइट होती है। फिर हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन अपने वेब से उसके मुंह पर अटैक कर देता है, जिस वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता। फिर वो मैरी जेन को बचाकर ले जाता है। फिर तभी हम देखते हैं कि मैरी जेन उससे पूछती है कि तुम आखिर हो कौन। तभी स्पाइडरमैन कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तभी हम देखते हैं कि ग्रीन गॉब्लिन एक बिल्डिंग में आग लगा देता है, लेकिन तभी वहाँ पर स्पाइडरमैन आ जाता है। फिर ग्रीन गॉब्लिन उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन स्पाइडरमैन बच जाता है। फिर कैसे भी करके उसके हाथ पर एक स्क्रैच आ जाती है। फिर वहाँ से ग्रीन गॉब्लिन चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि पीटर के घर पर हैरी और मैरी जेन आए हुए होते हैं एक डिनर पार्टी के लिए। तभी वहाँ पर हैरी के पिताजी भी आ जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि पीटर के हाथ पर वही स्क्रैच है जो कि स्पाइडरमैन के हाथ पर उन्होंने दी थी, जिससे वो समझ जाते हैं कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। फिर वे वहाँ से चले जाते हैं। फिर ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन की आंट पर हमला कर देता है, जिस वजह से वो काफ़ी तकलीफ में आ जाती हैं और उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर मैरी जेन भी आती है जो पीटर से बात करती है। फिर वहाँ पर हैरी भी आ जाता है जो कि अपने पिताजी को पीटर और मैरी जेन के बारे में बताता है। ग्रीन गॉब्लिन को स्पाइडरमैन की एक और कमजोरी के बारे में पता चल जाता है। फिर हम देखते हैं कि ग्रीन गॉब्लिन वहाँ पर मैरी जेन को ले आता है और दूसरी तरफ एक बच्चों से भरी बस को पकड़ लेता है और स्पाइडरमैन से कहता है कि तुम चाहो तो एक को बचा सकते हो। फिर वो उन दोनों को वहाँ से छोड़ देता है, लेकिन स्पाइडरमैन बड़ी ही होशियारी के साथ उन दोनों को ही बचा लेता है। लेकिन तभी ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन पर अटैक कर देता है और उसे बहुत दूर एक बिल्डिंग में ले आता है, जिसके पास वो एक ब्लास्ट कर देता है। फिर जिससे स्पाइडरमैन काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। फिर ग्रीन गॉब्लिन उस पर अटैक करने लगता है। अब हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन भी उससे फाइट करता है, लेकिन वो काफ़ी कमज़ोर पड़ चुका होता है। फिर ग्रीन गॉब्लिन उससे कहता है कि मैं तुम्हें मारने के बाद मैरी जेन को भी ख़त्म कर दूंगा। फिर स्पाइडरमैन इस बात को सुनकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और अपनी सारी एनर्जी का इस्तेमाल करता है। फिर वो ग्रीन गॉब्लिन को दूर उड़ा देता है। फिर स्पाइडरमैन ग्रीन गॉब्लिन को मारने ही वाला होता है, तभी वो अपना नकाब उतारता है और स्पाइडरमैन से माफ़ी मांगता है, लेकिन वो उसकी चालाकी होती है। पीछे से वो अपने ग्लाइडर को बुलाता है स्पाइडरमैन को मारने के लिए, लेकिन स्पाइडरमैन उस ग्लाइडर से बच जाता है और वो खुद ही उस ग्लाइडर से मारा जाता है। फिर हम देखते हैं कि हैरी स्पाइडरमैन को अपने पिताजी को रखते हुए वहाँ पर देख लेता है, जिससे वो पीटर से कहता है कि अब मैं स्पाइडरमैन को नहीं छोड़ूंगा। यही मूवी का एंड हो जाता है।